बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। सुना होगा ना, लाई बेकदरा नाल यारी ते टुट गई तड़क करके। गैर फितरी इत्तेहाद बना था ज़ाती मुफाद के लिए। पीडीएम आज टूट गई। पीडीएम टूट के बिखर बिखर गई, कोने कोने में दाने गिर रहे हैं। आज एएनपी ने बाज़ाब्ता तौर पर पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान की जिम्मेदारी लोग नून लीग को ठहरा रहे हैं। एएनपी के कायदीन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा है कि पीडीएम अपने ज़ाती एजेंडे के लिए कुछ जमातें दूसरों को इस्तेमाल करना चाह रही थी और हम किसी का भी ज़ाती एजेंडा इसको कैरी नहीं करेंगे। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुशकिस्मती है इमरान खान साहब की कि उन्हें एक नहायत मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में अपोजिशन मिली। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, उनकी एक खुशकिस्मती कि महंगाई बेरोज़गारी के बावजूद भी पीडीएम की नाहल जमात जिस पे अरबों खरबों रुपए करप्शन के केस थे, वो लोगों के सड़कों पर लाने में कामयाब नहीं हो सकी। अब भी कहता हूँ कि मैं इमरान खान को डर होगा तो इमरान खान को अपनी ही हुकूमत और अपने ही वर्करों से होगा। ताहम अपोजिशन में इतनी ना सकत थी, ना है, ना बज़ाहिर हो सकती है कि वो इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा करे। नाज़रीन, हम आ जाते हैं पहले पीडीएम की तरफ। पीडीएम के इत्तेहाद बनाया गया था कि हमने गरीब की लड़ाई लड़नी है, बेरोज़गारी की लड़ाई लड़नी है, करप्शन के ख़िलाफ़ लड़नी है, महंगाई के ख़िलाफ़ लड़नी है। लेकिन बदकिस्मती जैसे ही तहरीक शुरू हुई तो इसको गरीबों से निकाल कर चंद बड़े ख़ानदानों के महलात तक महदूद कर दिया गया। बड़े बड़े ड्राइंग रूमों में 200-200 एकड़ के घरों में मीटिंगें होने लगी और प्लानिंग होने लगी कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना है, उससे इस्तीफ़ा लेना है। पे दर पे नाकामियों के बाद पीडीएम की आपस में टूट फूट का शिकार हो गई। इस दौरान पीडीएम की वजह से नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने में मदद मिली। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक धरना दिया और उनके बकौल उन्हें बाद हल्कों ने यकीन दहानी कराई थी कि 2020 में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हुकूमत तो ख़त्म नहीं हुई। इस दौरान नवाज शरीफ बाहर चले गए और आसफ अली जरदारी के तमाम मुकदमातों से ज़मानत हो गई और उनके खिलाफ मज़ीद रेफरेंस भी दायर नहीं हो सके। पीडीएम ने सबसे पहले मुतालबा किया कि हम अपने सीटों से इस्तीफ़े दे देंगे, जिसकी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। फिर उन्होंने कहा हम जलसे निकालेंगे, लाहौर, पेशावर, कराची, दीगर शहरों में जलसे किए गए, लेकिन उसमें भी आवाम की बड़ी तादाद शामिल ना होकर पीडीएम को मायूसी हुई। फिर उन्होंने इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगा, कभी कहा आर होगा पार होगा। इस तरह के बुलंद व बालिग तकब्बराना दावे किए गए कि हम इमरान खान की हुकूमत छीन लेंगे। ये नवंबर में हुकूमत गई, दिसंबर में गई, जनवरी में गई, लेकिन हुकूमत तो ना गई। पीडीएम की जमातों के आपस के फासले एक दूसरे से बढ़ते गए, बढ़ते यहाँ तक गए कि एक दूसरे के कपड़े उतारने लग पड़े। यहाँ तक कि मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी जो एक तवील जद्दोजहद की उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में कहा, ये तो बिलावल और जरदारी सिलेक्टेड है इमरान खान की तरह, इन्हें सिलेक्टरों ने सिलेक्ट किया है। जिस पर बिलावल ने कहा कि ये कल की बच्ची हमें अब सियासत सिखाती हैं। इनके बाप के दौर में मेरे बाप ने 11 साल कैद काटी, ज़ुबान काटी। ये तलखियाँ शुरू हो गई और पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे पर नफरत के तीर मारने शुरू कर दिए, जिस पर रोज़ाना जवाब आ रहा था कि ज़ियाउल हक की गोद में पलने वाले हमें सियासत का क्या सबक देंगे। फिर नून लीग इल्ज़ाम लगाती थी तो इन्हें एक छोटा सा ओहदा अपोजिशन लीडर सेनेट का चाहिए तो हमसे मांग लेते, तो जिस पर उन्होंने कहा हमारी अक्सरियत थी तो हम ही रहेंगे। ये इल्ज़ामात का सिलसिला पीपल्स पार्टी और नून लीग में दरमियान में तेज़ी से जारी है। इसी दौरान एक गलती कर गई पीडीएम। मौलाना फजलुर रहमान बीमार हैं और मरियम नवाज भी एक वक्त बीमार हो गई। इस दौरान इन्होंने जब पीपल्स पार्टी ने इनकी बातों पे आके इस्तीफ़े नहीं दिए और उन्होंने कहा सियासी जदोजहद करेंगे और अदम एतमाद लाएंगे, तो नून लीग को ये गुस्सा था, बर्दाश्त थी। इस दौरान मरियम के बैरून मुल्क जाने के रास्ते के हमवार किए गए। जब नहीं हो सके तो मरियम नवाज पीपल्स पार्टी पर भी बरस पड़ी और पीपल्स पार्टी को एक शोकस जारी कर दिया, जिस पर पीपल्स पार्टी सख्त गुस्से में आया कि हम आपके जमात के कारकुन या अहदेदार या वर्कर या मदारे नहीं हैं, हम एक इंडिपेंडेंट जमात हैं। आपके जो शौकत है उसकी रद्दी के कागज़ से ज़्यादा भी अहमियत नहीं
जो कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं शोकाज का तो नहीं जवाब देंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो एक बहुत बड़ी चार्जशीट मौलाना फजलुर रहमान और भी नून लीग के पर करने जा रहे हैं कि आपने किस किस मौके पर एस्टेब्लिशमेंट से फेवर ली और आपके लीडर नून लीग को छुप के क्यों एस्टेब्लिशमेंट से मिलते रहे, ताकतवर हलकों से मिलते रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने ताकतवर हलकों से बलूचिस्तान में कौन सा अहदा मांगा था, और इस सिलसिले में अगर ये हकायक सामने लाएंगे तो यकीनन मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा, क्योंकि आसफ अली जरदारी जानते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को किस तरह साजबाज करके मुल्क से भगाया गया और मरियम नवाज को भगाने के लिए अब कौन तैयारी कर रहा है। नाज़रीन, आज जो इन्होंने ANP के मोहतरम अमीर हैदर होती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि कुछ जमातें या एक जमात अपने ज़ाती एजेंडे के लिए हमें अपना स्टिंगर बना के चलाना चाहती हैं, जो हम नहीं चलेंगे। हम किसी एक जमात के ज़ाती गुस्से गम के एजेंडे का आलाकार नहीं बनेंगे और हम सियासत अमलन करेंगे। इस सिलसिले में हमें PDM का बगल बच्चा नहीं बनना। उन्होंने ये भी कहा कि PDM को अपने मफाद के लिए जिन सियासी जमातों को इस्तेमाल करना चाह रही थी, वो सियासी जमातें उनके ज़ाती मफाद के लिए, इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अगर उनके ख़िलाफ़ करप्शन के अरबों रुपए के केस हैं तो वो अदालतों में करें। तो लिहाजा आज ANP ने PDM से अपनी रास्ते जुदा कर ली और अमलन तौर पर PDM टूट गई लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क करके। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने कहा कि आपोजिशन के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरने वाले टुकड़े, कहीं ये तो नहीं कि PDM की जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएंगी कि हमसे फंडिंग के नाम पे किसने पैसे लिए, किसने NRO लिया, क्यों लिया। खुसूसन ANP की कायदीन ने कहा कि हमें दीवार से लगाया जा रहा था, हमारी एक सूबे में हुकूमत रही, एक सरिया था, लेकिन उन लोगों को फैसले की ताकत दी गई थी जिनके 2 लोग सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली में है। ना उनके पास स्टेट पावर है, ना उनके पास असम्बली में स्ट्रेंथ है, लेकिन वो अपने NRO ले के लिए PDM की पूरी जमातों को जमहूरियत और अवाम के नाम पर इस्तेमाल करना चाह रहे थे और हम अवाम को धोखा नहीं देंगे। नाज़रीन, आज ये बात कन्फर्म हो गई कि PTI की हुकूमत इमरान खान के लिए ना कल ख़तरा थी, ना आज ख़तरा है, ना कल ख़तरा हो सकती है। मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर ये जमातें जो आपस में अलग हुई हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त बयानबाजी और एक दूसरे को तंज कर रही हैं, वो सिलेक्टेड कह रही हैं, वो ज़िया-उल हक की गोद का कह रहा है, वो कह रहे हैं आप लुटेरे थे, वो कह रहे हैं आप लुटोरे थे। अगर आज पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एहतसाब का अमल चलता है तो फिर ये जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, ये काबिल हैरत बात नहीं। मादी में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की सौतनों की तरह लड़ाई जारी रही। एक स्टेज पे आया था कि आसफ अली जरदारी साहब ने खुद कहा था कि नवाज शरीफ धरती के नासूर है, मैं इनको माफ़ करूँगा तो मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, हम इनका साथ नहीं देंगे। और इसी तरह मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था आसफ अली जरदारी ने मुल्क का अरबों करोड़ रुपये लूटा है, मैं इनके गले में पट्टा डाल के घसीटूँगा और लाहौर और लाड़काना की सड़कों में बुलाऊँगा। नैब के केसेस ने इन सबको इकट्ठा किया, लेकिन एक जमात को फेवर मिल गई पीपल्स पार्टी को, तो ये जमातें आपस में दस्तों गिरेबान हो गई। लेकिन कल को अगर फिर एहतसाब का अमल ज़्यादा बड़ा होता है और क्रॉस दी बोर्ड होता है तो कोई बड़े इम्कान नहीं कि ये जमातें फिर एक हो जाए। लेकिन इसमें इमरान खान साहब का अब इम्तहान है कि PDM को टोटल तौर पर नज़रअंदाज कर दें। जो मिनिस्ट्रियाँ इतने दिनों से ला रहे हैं जिस दबाव में, उससे निकल कर अहल लोगों को मिनिस्ट्रियाँ दें, काबिल लोगों को वजारतें दें, ब्यूरोक्रेसी में फौरी तौर पर अदोबदल करे। पंजाब में एक ऐसे शख्स को अहम तरीन पुलिस की पोस्ट पर लगाया गया है जिन पर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम था। तो मुझे बताएं, जो शख्स खुद जिस पर मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम हो और एक रिपोर्ट भी बनी हो, ऐसे लोग इमरान खान की हुकूमत की बदनामी का बायस बन रहे हैं। और ये इमरान खान के अब अख्तियार में है कि वो साफ़ सुथरे किरदार के ब्यूरोक्रेट और पुलिस अफसर आज भी मौजूद हैं, उनको तैनात करके महंगाई को ख़त्म करने की कोशिश करें। याद रखें कि PDM के तबाह होने का सबसे ज़्यादा नुकसान हुकूमत का होगा। उसकी वजह यह होगी, अगर PDM आवाम का नाम नहीं बेचेगी और सियासी जलसे जुलूस नहीं करेंगी तो फिर लोग बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर, महंगाई पर सड़कों पर आएंगे, बेरोज़गारी पर सड़कों पर आएंगे, तालीम का फकदान पर आएंगे, सेहत की सहूलतें ना होने पर आएंगे।
अगर ऐसी अवाम जिसका सियासी एजेंडा कोई नहीं, जो महंगाई की मारी है, जो बिजली का बिल नहीं दे सकती, ग्रोसरी नहीं खरीद सकती, बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, वो अवाम सड़कों पर आ गई तो किसी भी हुकूमत या ताकतवर को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अब इमरान खान का इम्तिहान है कि वो अपोजिशन को भूल जाए, वो अपनी मौत आप मर रही है। अब वो अपनी टीम में फौरी तौर पे कबीना में बेहतर लोगों को लाकर, ब्यूरोक्रेसी के अच्छे लोगों को तैनात करके महंगाई को मिनिमाइज करें, करप्शन को मिनिमाइज करें, लोगों को रोजगार देने की हर मुमकिन कोशिश करें। और ऐसे अफसरान जो उनके ज़ाती दोस्त जहांगीर तरीन के साथ उनकी दुश्मनी और लड़ाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन के पास मेरी इतला के मुताबिक 10 से 15 MNA हैं, ऐसे शर अंगेजों से बचे। हाँ, जहांगीर तरीन हो या कोई भी हो, सराख क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। जिसने इस मुल्क का खजाना लूटा है वो अपोजिशन से है या PTI से है या किसी भी दूसरे अदारे से है या साफत से, उन सब के खिलाफ क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करे। इमरान खान साहब वक्त का मुकाबला, सख्त फैसला आपने करना है कि आपने करप्शन का खात्मा करना है, आपने डाकू चोरों को NRO देना है या लोगों की खिदमत करनी है। नाज़रीन, आरिफ अमीन भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।